राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और महत्व। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, जो पुत्रदा एकादशी है वो श्रावण मास में आती है और इसका बहुत महत्व है। तो मैं आप लोगों को इसकी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन इसका पूजन किया जाता है और किनका पूजन किया जाता है? व्रत की विधि क्या है, वो सब बतलाइए। भगवान मधुसूदन बोले कि हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने मात्र से लाखों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह प्राचीन कथा द्वापर युग के प्रारंभिक काल की है। उस काल में महिष्मतीपुर में राजा महिजीत का शासन था। वह प्रजा का पालन सुखपूर्वक करता था, लेकिन दुख की एक ही बात थी कि राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह चिंता में डूबा रहता था। राजा सोचता था कि पुत्र के बिना ना तो इस लोक में सुख है, ना ही प्रलोक है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के यत्न तो काफ़ी किए थे, लेकिन सब व्यर्थ गए। वृद्धावस्था की ओर अग्रसर राजा की चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने प्रजाजनों के मध्य अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रजाजनों, ना तो मैंने आपके जीवन में कभी कोई पाप किया है और ना ही अन्याय मार्ग से धनार्जन की है। ब्राह्मणों व देवताओं का धन भी कभी हरण नहीं किया और ना ही किसी की धरोहर को हथियाया है। प्रजा का पालन मैंने अपनी ही संतान की तरह किया है। मैंने दुष्टों को भी कभी कठोर दंड नहीं किया, किसी से राग द्वेष भी नहीं किया, सबको समान समझा। फिर भी ना जाने क्यों मैं इस प्रकार संतान भाव का दुख भोग रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा व पुरोहितों सहित ब्राह्मण आदि उसके हित का विचार करने के उद्देश्य से गहन वन में गए और वहाँ अनेक मुनियों के दर्शन किए। अंत में वे मुनि लोमस के आश्रम में गए। लोमस जी धर्म के तत्व को जानने वाले शास्त्र निष्णात वृद्ध मुनि थे। वे उनके सामने बैठ गए और निवेदन करने लगे कि हे मुनिवर, हमारे अहोभाग्य हैं जो हमें आपके दर्शन हुए। लोमस जी का शरीर लोम से भरा था। वे ब्रह्मांड के समान तेजस्वी थे। एक कल्प में उनके शरीर से एक लोम टूटकर गिरता था, इसलिए उन्हें लोमस कहा जाता था। लोमस जी बोले कि ब्राह्मण, आपका यहाँ आगमन किस कारण हुआ है? आपके हितार्थ जो कार्य होगा मैं अवश्य करूँगा। लोमस जी के वचन सुनकर वे बोले कि हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सभी कुछ जानते हैं, फिर भी हम जानने के इच्छुक हैं कि हमारा राजा प्रजा का पालन पुत्रवत करता है, फिर भी वह पुत्रहीन है और अत्यंत दुखी रहता है। राजा के पुत्रहीन होने का कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आशा है कि आप ऐसा कोई उपाय अवश्य बताएंगे जिससे हमारा राजा पुत्रवान हो जाए। यह सुनकर लोमस जी ने ध्यान द्वारा राजा के विगत जन्म का हाल जान लिया। फिर वे बोले कि हे महानुभावों, पिछले जन्म में तुम्हारा राजा के विगत जन्म का हाल जान लिया है। फिर वे बोले कि हे महानुभाव, पिछले जन्म में तुम्हारा राजा अति निर्धन व दुष्कर्मी वैश्य था और एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार के लिए घुमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब तेज धूप पड़ रही थी, तो वो दोपहर के समय एक तालाब के तट पर जल पीने पहुंचा। उसी समय तत्काल की ब्याही हुई गाय भी वहां जल पीने पहुंची और जल पीने लगी। वह वैश्य जल पीती हुई गाय को दूर भगाकर स्वयं जल पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारा राजा इस जन्म में पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से वह राजा बन गया। प्रजाजनों ने कहा कि मुने, पुराणों में हमने तो सुना है कि पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः आप पुण्य का कोई उपाय बताइए।
इस पर लोमस जी बोले कि महानुभावों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह मनोकामना पूर्ण करने वाली है। तुम्हें इसी का व्रत करना चाहिए। यह सुनकर प्रजाजनों ने लोमस जी को प्रणाम किया और नगर में आकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण भी किया, फिर उसका पुण्य फल राजा को दे दिया। इसके प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और प्रसव काल में आने पर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पुत्रदा एकादशी महत्व पढ़ने व सुनने से इहलोक व परलोक में सुख प्राप्ति होती है और पुत्र संतति पाने के इच्छुक लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।